नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप इस वक्त एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर को जरा मैं जूम करूं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक पोर्ट्रेट है, अनफिनिश्ड, अधूरा पोर्ट्रेट है। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें दो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स हैं। ये वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और कहा जाता है बैटल ऑफ सॉम में इनकी शहादत हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पर दोस्तों, ये पेंटिंग ब्रिटिश सरकार इसको अपना धरोहर बता रही है और इस वजह से इस पर एक्सपोर्ट बैन लगाते हुए इस पर ब्रिटेन के बाहर, यूके के बाहर इसको नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा फैसला ले लिया गया है। तो क्या खासियत है इस पेंटिंग की, आज की क्लास में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसको काफी ज्यादा न्यूज में भी कवर किया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो बैटल ऑफ सॉम्न कहाँ पे, ये जगह है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्दर्न फ्रांस में है। यहीं पर इनकी शहादत होती है, वीर गति को यहीं पर ये प्राप्त करते हैं, ये दोनों सोल्जर्स जो आप देख रहे हैं। पर क्या है खासियत, क्यों ब्रिटिश सरकार इसको अपने दिल के इतना करीब बता रही है और क्यों भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले आगे बढ़े, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है, बता देता हूं। समुद्र मंथन फ्री टेस्ट है दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट है, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे है, सेम टाइमिंग भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूर रजिस्टर कर लें। 1 लाख रुपए की प्राइजेस भी दे रहे हैं। रैंक 1, 2, 3 को सैमसंग टैबलेट दिया जा रहा है और टॉप 50 रैंकर्स में लकी ड्रॉ विनर्स को जीएस प्लस सी सैट में जो टोटल टॉप कर रहे हैं उनके लिए अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स भी हम दे रहे हैं। इसके सिवा बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए जरूर रजिस्टर कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्टरिंग के लिए लिंक भी मिल जाएगा। इसके सिवा हम जून से नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। पाथ फाइंडर का ट्रेल ब्लेजर कोर्स होगा, जिसमें हम प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे, डाउट सॉल्विंग भी करवाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लर्नर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और केवल 7,999 रुपए में आपको मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन, यानी यूपीएससी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी आपकी केवल 7,999 में। मेक श्योर आप पाथ फाइंडर कूपन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं 27 अप्रैल 2023 यानी इसी महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे आपके लिए उपस्थित रहने वाला हूं एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने अनअकैडमी स्टोर में, तो जरूर आइएगा मिलने। तो आइए देखते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों, यूके गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन लगाया है इस पोर्ट्रेट पे। ये पोर्ट्रेट दोस्तों फिलिप डी लैज़लो, जो कि एंग्लो हंगेरियन पेंटर है, उन्होंने बनाया है। दोस्तों, इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं 2 इंडियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अधूरा है ये पेंटिंग। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ऊपर के फीचर्स तो बन गए हैं, लेकिन नीचे में अभी तक इसमें जो फिनेस था वो आया नहीं है, अधूरा छोड़ दिया गया है। तो ये अधूरा पेंटिंग है दोस्तों। वैसे यूके की डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके अंतर्गत कहा गया है कि इस पोर्ट्रेट की कीमत कम से कम 6.5 लाख ब्रिटिश पाउंड तो जरूर है। दोस्तों, ये जो ऑफिसर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैवलरी ऑफिसर्स हैं। रिसालदार जगत सिंह और रिसालदार मान सिंह जी हैं, दोनों की ही ये तस्वीर है। एंड दोनों ही जूनियर ट्रूप लीडर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक्सपीडिशनरी फोर्सेस में। एक्सपीडिशनरी फोर्सेस वो फोर्सेस थे जिनको बाहर भेजा गया था लड़ने के लिए। सिंपल शब्दों में कहूं तो इंडिया से यूरोप भेजा गया था, फ्रांस में जाके बैटल ऑफ सॉम्न में लड़ने के लिए। दोस्तों, कहा जाता है बैटल ऑफ सॉम्न में इनकी मृत्यु हो जाती है एंड ये वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं इसी बैटल में और वापस अपने घर नहीं आ पाते। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पेंटिंग इसीलिए अधूरी रह गई कि ये पेंटिंग वापस आके भी बाकी का कंप्लीशन इसको करना था, तो ऐसे भी कुछ अटकलें लगाई जाती हैं। खैर दोस्तों, इस पेंटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ब्रिटिश सरकार ने इसको रोक के रखा है, आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, पेंटिंग यूनिक है क्योंकि ये इंडियन सोल्जर्स को एक्टिवली वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाता है। दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो कि कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। स्पेशली वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने तो इसको बेहतर समझा है भूलें इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग कि भाई इंडियन सोल्जर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। 1, 2, 3, 4 या 100 सैकड़ों की तादाद में नहीं दोस्तों, 1.5 मिलियन, 15 लाख इंडियन सोल्जर्स बताए जाते हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया है। ये वो सोल्जर्स हैं जो कि एक्टिवली अलाइड कंट्रीब्यूशन में जिन्होंने रोल प्ले किया, अलाइड विक्ट्री में जिनका रोल रहा है। तो दोस्तों, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री को कहीं ना कहीं ये री करती है ये पेंटिंग। यूके मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर ने भी, आर्ट एंड हेरिटेज ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और कहा है ये जो सेंसिटिव पोर्ट्रेट है ये इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है जिनको कैप्चर करता है कि कैसे ब्रिटिश ने अक्रॉस द ग्लोब सोल्जर्स को कॉल किया था और उनको कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करें। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई दोस्तों ट्रेंच वॉरफेयर थी, बिल्कुल ट्रेंच में बंद
होके लड़ाई किया गया था, जिसमें कहा जाता है लंबे टाइम तक ये वर्ल्ड वॉर 1 चलता रहा, लेकिन जो मूवमेंट हुई थी सोल्जर्स की वो ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि ट्रेंच में सारे सोल्जर्स फंस गए थे। दोस्तों जो ये मैग्निफिसेंट पेंटिंग है, जो मिनिस्टर का कहना है, मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड हेरिटेज, उनका कहना है कि ये स्टोरी बताता है उन ब्रेव सोल्जर्स का जिन्होंने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया अलाइड विक्ट्री में। तो ये बातें इस पेंटिंग के बारे में है जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। दोस्तों ये जो 2 सोल्जर्स हैं, बताया जाता है लंदन में जाके अपनी तस्वीर बनवाए थे, और 2 सोल्जर्स हैं जो कि लंदन में ही 2 महीने तक बैठे, और उसके बाद फ्रांस इनको भेज दिया जाता है ट्रेंचेस में लड़ने के लिए। तो आइए पेंटिंग और पेंटर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये पेंटिंग वॉलंटरीली बनवाई गई थी, कोई कंपल्शन नहीं था कि तुम्हें जाना ही है। उन्होंने खुद से स्व इच्छा से जाके पेंटिंग बनवाई थी अपनी, विदाउट पेमेंट, बिना पैसे लिए। और इसीलिए ये शायद आर्टिस्ट फिलिप डी लेज़लो की भी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये है उनका, ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। अब आर्टिस्ट की खुद की बनाई हुई अपनी तस्वीर है, आईने में देख के, मिरर में देख के इन्होंने खुद बनाया है। तो ये अगर आप देखें तो फिलिप डी लेज़लो अगर आप देखें तो उनके लिए भी ये पेंटिंग बहुत स्पेशल मीनिंग रखती थी। कारण बड़ा सिंपल है, ये स्पेशल मीनिंग इसीलिए थी, ये इससे पता चलता है कि इन्होंने इस पेंटिंग को अपने स्टूडियो में ही रखा अपने मृत्यु तक, 1937 तक, अंटिल हिज डेथ ही केप्ट द पेंटिंग फॉर हिमसेल्फ। आप देख सकते हैं। बाकी फिलिप डी लेज़लो आपको बता देता हूं दोस्तों, ब्रिटेन के मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सोसाइटी पोर्ट्रेट पेंटर हैं। सोसाइटी पोर्ट्रेट पेंटर यानी जो समाज के जन साधारण की तस्वीर बनाते हैं, उनका पोर्ट्रेट बनाते हैं। दोस्तों अर्ली 20th सेंचुरी में पोर्ट्रेट बहुत कॉमन थी, उससे पहले भी बनता रहा है, पर दोस्तों पोर्ट्रेट में हमेशा महाराजा, जनरल, लॉर्ड्स, वाइस रॉय, इन सब की तस्वीर बनाई जाती थी। ऑर्डिनरी मिडिल रैंकिंग 6 सोल्जर्स की तस्वीर कौन बनाता है? डी लेज़लो ने बनाई। और ये वो सोल्जर्स हैं जिनको बैटल ऑफ सॉम में, और हॉरर है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे बहुत कम ही वापस आ रहे थे, इस प्रकार का वहां पे ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा था, तो उसमें डिपार्ट करने जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने स्व इच्छा से अपनी पेंटिंग बनवाई है। और ऐसा कहा जाता है डी लेज़लो कहीं ना कहीं इन पेंटिंग के साथ अपना कनेक्शन भी बना पा रहे थे, क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति यहाँ पे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो रिसालदार जगत सिंह जी, रिसालदार मान सिंह जी हैं, ये दोस्तों विदेश से आए थे, मतलब भारत से आए थे, विदेशी भूमि में, उनके कंटेक्स्ट में देखे तो विदेश से आए थे। तो ये आउटसाइडर्स थे जो लॉयली अपने इंपीरियल मास्टर को सर्व कर रहे थे विथ फुल पैट्रियोटिज्म। और वही कनेक्शन वो अपने साथ भी शायद बना पा रहे होंगे, क्योंकि वो भी हंगेरियन बॉर्न ज्यू थे, जो कि कहीं ना कहीं यूके के समाज में एक आउटसाइडर था, लेकिन उसके बावजूद वो ब्रिटिश हाई सोसाइटी में एज अ पैट्रियोटिक मेंबर बन के अपने आप को री इन्वेंट करके उसके साथ इंटरमिंगल कर रहे थे। तो ये जो 2 पैरेलल है, शायद इस वजह से भी ये पेंटिंग इनके इतने करीब थी कि आखिरी मोमेंट तक इस पेंटिंग को इन्होंने कहीं जाने नहीं दिया, अपने स्टूडियो में ही रखा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पेंटिंग जब अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप मुझसे ऑफलाइन लाइव सेशन में जरूर जुड़े। ये अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद में हम कर रहे हैं, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने है। 27 अप्रैल सुबह 11 बजे है, तो जरूर जुड़िएगा। बाकी ट्रेल ब्लेजर कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं 7,999 रुपए में। प्रीलिम्स मेंस दोनों हम कवर करवाएंगे, पाथफाइंडर के फैकल्टी खुद कराएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लर्नर्स के लिए सूटेबल होने वाला है। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री टेस्ट है, मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जाके रजिस्टर करें। प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न बिफोर यूपीएससी टेस्ट, यू अपने आप को टेस्ट कर लीजिए, यही टाइम है। 1 से 3 रैंक वालों को सैमसंग टैबलेट दे रहे हैं, इसके सिवा अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी हैं, मेक श्योर आप इसका फायदा जरूर उठाएं।